अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। इसमें हम देखेंगे मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, और साथ देखेंगे टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। थोड़ा सा लेंथी होने वाला है लेकिन है बड़ा सिंपल टॉपिक। स्टार्ट करते हैं। पहली टाइप मैकेनिकल वेव्स। कुछ मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए रिक्वायर होता है मीडियम, यानी मीडियम होगा तो मैकेनिकल वेव्स ट्रेवल कर सकेंगी, वरना नहीं। तो ऐसी वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत है वो कहलाती हैं मैकेनिकल वेव्स। एग्जांपल कौन सी है? साउंड वेव्स। अब बच्चे मैं बोल रहा हूं, आवाज आप तक पहुंच रही है, इस मोबाइल तक पहुंच रही है, तो दरमियान में जो मीडियम है वो एयर है। मेरे मुंह से निकलने वाले जो पार्टिकल है या वो जो वाइब्रेटर यहां से हमारा वोकल कार्ड वाइब्रेट कर रहा है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वो साउंड मीडियम एयर पार्टिकल के जरिए माइक तक पहुंच रहा है। बात समझ आ रही? तो ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं हवा के, ये एक दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरह आवाज ट्रेवल करती है। तो अगर एयर नहीं होगी तो साउंड ट्रेवल नहीं होगा। बात समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल आप वैक्यूम में चले जाते जहां एयर नहीं है, तो आप मुंह तो हिला रहे होंगे, जैसे अभी देखना, अब मैं बोल रहा हूं ऐसे लगेगा जैसे मुंह तो हिल रहा है लेकिन आवाज आगे नहीं जा रही, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है जो आवाज को कैरी करे। तो पहली कौन सी है? साउंड वेव्स। दूसरी, अब बच्चे ध्यान से सुनना, ये एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये रस्सी है, दो लोगों ने पकड़ी हुई है, ओके, और ये जो ए बंदा है रस्सी में जर्क देता है अप एंड डाउन, तो रस्सी के अंदर एक वेव ट्रेवल करती है, ओके। तो अब ये जो स्ट्रिंग के अंदर वेव्स पैदा हुई हैं ये मीडियम की वजह से हुई हैं। मीडियम नहीं होगा तो ये वेव्स पैदा नहीं होंगी। दूसरा, एक टब है जिसमें हमने पानी भरा हुआ है, उसमें पत्थर डालते हैं तो वेव्स पैदा होती हैं। तो ये जो वेव्स प्रोपोगेट हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं, ये वाटर वेव्स हैं। और वाटर वेव्स के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो ये भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये जितनी भी मैंने बताई हैं ये सारी की सारी क्या है? मैकेनिकल वेव्स। और ये कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, ये वैक्यूम में से पास नहीं कर सकते। सिंपल सी एग्जांपल्स के साथ मैंने एक्सप्लेन कर। दूसरी बेटे आती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर मीडियम। इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो सवाल पैदा होता है, भाई ये जाती कैसे हैं? तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है सन से हम तक, अर्थ तक जो लाइट आ रही है, वो लाइट दरमियान में किस में से पास कर रही है? वैक्यूम में से। कोई मीडियम नहीं है, फिर भी आ रही है। तो वो कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। समझ आ रही? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है बच्चों, वो ध्यान से सुनना है। असल में बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं चार्ज के ऑसिलेट करने से, पॉजिटिव या नेगेटिव। चार्ज जब वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, जिस तरह ये देखो, ये रस्सी थी, रस्सी ने क्या किया? वाइब्रेट। तो वाइब्रेट करने से क्या पैदा हुई? वेव्स। इसी तरह चार्ज जब वाइब्रेट करता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पैदा होती हैं। कैसे? एग्जांपल देते हैं। आप अपना हाथ गीला करें, हाथ गीला करके इधर लें, उसको वाइब्रेट करवाएं, तो उससे पानी के छींटे निकलते हैं ना, सेम इसी तरह। अब देखो, अगर आपने तेजी से उसको किया है तो ज्यादा तेजी के साथ छींटे निकलेंगे, स्लो किया है कम छींटे निकलेंगे। तो इस तरह वाइब्रेशन के ऊपर उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी डिपेंड करती है। तो बच्चे वो फिर ट्रेवल कैसे करती है, तो मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बच्चों याद रखना, इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये है वेव ट्रेवल कर रही, ये है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि चेंज हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। देखो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर उसकी वेलोसिटी है, और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करता है। बात समझ आ रही? तो इस तरह जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेट करने से पैदा होती हैं। इसलिए बच्चे इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को सहारा देता है, वो उसको सहारा देता है, और एक दूसरे के सहारे ये ट्रेवल करती हुई आगे मूव करती जाती है, ओके। इनकी स्पीड ऑफ लाइट के साथ है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ट्रेवल करती है। यानी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सबकी स्पीड सेम है। अब ये कौन कौन सी हैं? ये आती हैं रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स। फिर आती हैं माइक्रोवेव्स,
ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। उसके बाद आती है हमारे पास इंफ्रारेड, नाम सुना होगा। उसके बाद हमारा विजिबल रीजन जो हम देख सकते हैं, फिर आती है अल्ट्रावायलेट, फिर आती हैं बच्चों एक्स रेज, और सबसे एंड पे आती हैं गैमा रेज। तो ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, किसी को भी मीडियम की जरूरत नहीं, और इन सब की स्पीड सेम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन आप कहोगे ये सांप से क्या बना है भाई, ये वेवलेंथ है। जो रेडियो वेव उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है, ये वेवलेंथ होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स, उससे कम माइक्रो, उससे कम इंफ्रारेड, उससे कम विजिबल। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गैमा रेज। तो आप यूं करें कि जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज, वेवलेंथ कम होती जा रही है। स्पीड हर एक की क्या रहती है, सेम। अब आप एक और चीज नोट करो, ये जो नंबर ऑफ साइकिल है, वाइब्रेशन, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गैमा रेज की, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, रेडियो वेव। तो बच्चे जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करती है, ओके। और फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, E = HF फार्मूले के जरिए, लेकिन ये आपका कंसर्न नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इसका मतलब एनर्जी भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में याद रखनी है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, गैमा रेज, क्योंकि ये न्यूक्लियस से एमिट होती हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन की ऑसिलेशन से पैदा होती हैं। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल सी कंसेप्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आई होप बच्चों आपको समझ आएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स की कौन कौन से टाइप्स है, तो बच्चों दो टाइप्स है इसकी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। एक छोटी सी एग्जांपल्स के इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सिंपल टॉपिक है बच्चे। अगेन एक रस्सी है हमारे पास, वही बेस्ट एग्जांपल है, समझाने के लिए आसान है इसलिए मैं यही दोबारा बना रहा हूं। तो हमारे पास दो लोग हैं जिन्होंने रस्सी को पकड़ा हुआ है। अब बच्चे आप भी इसको घर पे कर सकते हैं। जब आप रस्सी को जर्क देते हैं अप एंड डाउन, तो आप जर्क दे रहे हो अप एंड डाउन, और वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो देखो बच्चे, पार्टिकल ऑफ मीडियम आपने वाइब्रेट करवाया अप एंड डाउन, और वेव राइट एंगल जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है। तो ऐसी वेव्स जिसमें पार्टिकल मूव करे अप एंड डाउन और वेव उनके परपेंडिकुलर ट्रेवल करे, उस वेव्स को नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। यानी पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर या राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग। अब डायरेक्शन ऑफ ट्रेवलिंग इधर है, पार्टिकल मूव कर रहे हैं अप एंड डाउन, तो ये देखिए कितना एंगल बन रहा है, 90 राइट एंगल परपेंडिकुलर। बात समझ आ रही है। तो अगर 90 एंगल हो पार्टिकल और ट्रेवल की डायरेक्शन के दरमियान, या राइट एंगल इसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, तो इन वेव्स को नाम देते हैं ट्रांसवर्स वेव्स का बच्चों। सेम ऐसी वेव्स वाटर में भी पैदा होती हैं। पानी के जरात ऊपर और नीचे वाइब्रेट करते हैं और इस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। सेम बच्चे हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैंने लास्ट लेक्चर में डायग्राम भी बनाई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ओके और मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, यानी इधर वेलोसिटी है तो ये अप एंड डाउन यानी परपेंडिकुलर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो ये तीनों एग्जांपल रोप वाली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, वाटर वेव्स वाली भी एक्सप्लेन कर सकते हो, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी आती है किसमें, ट्रांसवर्स में। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गैमा रेज, ये सारी बच्चे ट्रांसवर्स वेव्स कंसीडर की जाती हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एक अच्छी सी डायग्राम बना के ना आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता दूं बच्चे। ये हमारे पास हैं ट्रांसवर्स वेव्स, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला ये कहलाता है क्रस्ट, और नीचे वाला पोर्शन क्या कहलाता है, ट्रफ। तो जो ट्रांसवर्स वेव्स है उसमें क्रस्ट बनता है और ट्रफ बनता है। तो ये क्या हुआ, क्रस्ट, ये क्या हुआ, ट्रफ हुआ। तो इस तरह बच्चे क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में ट्रांसवर्स वेव्स ट्रेवल करती हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें क्या होता है बच्चे, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ओके, नॉर्मल हालत में है। इस स्प्रिंग को आप इधर से फोर्स लगाते हो, इधर से इसको बांध देते हो, तो जब ये इसको छोड़ते हो तो ये क्या करता है, ऑसिलेट करता है। और ऑसिलेट करते हुए अगर आप इसकी
पिक्चर खींचो तो वो पिक्चर कुछ ऐसी होगी स्प्रिंग की, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे। बात समझ आ रही? अब आपने गौर किया, देखो बच्चों, कि कहीं पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर है, कहीं पे करीब है, कहीं पे दूर है, कहीं पे फिर क्या आएंगे, करीब आएंगे, फिर क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो इस तरह अब आपने फोर्स इधर लगाई पार्टिकल के ऊपर और छोड़ दिया, पार्टिकल इस तरह वाइब्रेट कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में वेव्स पैदा कर रही, यानी फोर्स इधर है, मीडियम ऑफ पार्टिकल इधर डिस्टर्ब किए और वेव भी ऐसे ही पैदा हो रही है। तो ये आप देखें, इधर पार्टिकल मूव कर रहे हैं और उधर ही वेव ट्रेवल कर रही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, पैरेलल। अगर बच्चे एक दूसरे के पैरेलल हों तो इन वेव्स को क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इसमें परपेंडिकुलर था, इसमें क्या है, पैरेलल। पार्टिकल ऑफ मीडियम वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल। बात समझ आ रही? अगर पैरेलल हूं, बात समझ आ रही? ये इसको यूं बोलते हैं बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, तो बच्चे कहलाती हैं कौन सी वेव्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये मैंने एग्जांपल दे दी स्प्रिंग की। इसमें आती हैं साउंड वेव्स। साउंड वेव भी सेम इसी तरह ट्रेवल करती हैं, जिधर जा रही है उधर ही पार्टिकल क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट। ये यहां से मेरा साउंड इधर जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रही है, इसी डायरेक्शन में हमारे पास कहीं पे पार्टिकल दूर है, कहीं पे करीब है। जहां पे दूर हो उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। और जहां पे पार्टिकल करीब है इसको बोलते हैं कंप्रेशन। ओके, और यहां पे फिर क्या आ गया, रेयरफेक्शन, और यहां पे फिर क्या आ गया, कंप्रेशन। तो साउंड ट्रेवल कर रहा है कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, लॉन्गिट्यूडनल ट्रेवल कर रही हैं कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में, लेकिन ट्रांसवर्स ट्रेवल करती हैं क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म। तो ये बच्चे सिंपल सा डिफरेंस है ट्रांसवर्स वेव्स में और लॉन्गिट्यूडनल में, और दोनों टाइप किसकी हैं, मैकेनिकल वेव्स की टाइप से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो टर्मिनोलॉजी है वेव्स की इंपॉर्टेंट है, छोटा सा छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।